आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है। भगवान शनिदेव सब पे कृपा करें। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज हनुमान जी का जन्मदिन है, बजरंग बली का जन्मदिन है। एक कोइंसिडेंस मैं कहूँ, चैत मास की शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान राम जन्म लेते हैं। चैत राम नवमी जिसको कहते हैं, अभी पिछले दिनों आपने मनाया है। और चैत मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बजरंग बली जन्म लेते हैं। आज हनुमान जयंती है। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ इस मौके पे, हनुमान जयंती के मौके पे, कि हम सेवा करते हैं, सेवा भाव आता है। क्या हनुमान जी से भी ज़्यादा उत्कृष्ट सेवा कलयुग में इस धरती पे किसी ने की होगी? मेरा ये प्रश्न है। और हनुमान जी ने जन्म लिया और सिर्फ कर्म करते गए, काम काज किसके लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। ये कोइंसिडेंस कहूँगा कि चैत्र रामनवमी को भगवान राम का जन्म होता है और उसी मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी जन्म लेते हैं। कितना राम के सेवक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक जी। राम से बड़ा राम का नाम, और उनके नाम से कहीं ज़्यादा राम तो है ही है, यत्र तत्र सर्वत्र राम है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान हनुमान जी की पूजा करता है। हनुमान जी को जो है लोग श्रद्धा भाव से देखते हैं। प्रत्येक मंगलवार शनिवार को सबसे ज़्यादा पूजा होती है हनुमान जी की। शायद कर्म प्रधान हनुमान जी के कर्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं प्रासंगिक तौर पर सिर्फ एक बात कहूँगा कि कैकेयी जब अपने ससुराल आई थी तो अपने साथ उसने भी एक सेविका साथ लाई। उसका नाम कुबरी मंथरा था। और उसने आके ससुराल में पूरा राजा दशरथ के खानदान को, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। भगवान न करे ऐसा किसी के पास सेवक या सेविका हो। आज के दिन मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, किसी को आहत करने के लिए नहीं, लेकिन सेवक सेवक है। और ये धरती कर्मों की भूमि है, और जैसा कर्म करोगे तथा उसी तरह से भोगोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जब कभी आप जो है कोई फल भोग रहे हैं तो ये आपके कर्मों का परिणाम है। इस बात को याद रखिएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।